सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी और उसके एक पुत्री थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की पुत्री उसे भिक्षा देती तो वह उसकी पुत्री से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ये बात सुनकर साहूकार की पुत्री बहुत ही चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी चिंतित क्यों रहती हो और तुम बहुत कमजोर भी दिखती हो। तब उसने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगने आता है वह कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वह तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वह ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छिप कर बैठ गई और जब बेटी भिक्षा देने लगी तो वह ब्राह्मण ने फिर वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुंदर पार एक सोना नाम की भुवन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल तुम्हारी पुत्री को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। इस बात को सुनकर इसकी माँ बहुत रोने लगी और सोना भुवन के तलाश में जाने लगी और चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, उसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उस घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उसे गरुड़ के पक्षी को बचाने के लिए उस सांप को मारकर एक डाल सार करके नीचे ढक दिया। जब गरुड़ पक्षी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा और वो क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पक्षी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना भुवन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पक्षी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना भुवन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना भुवन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी पुत्री को दे दे। सोना भुवन के 7 बेटे और बहुएं थे, उनके आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा होता था और कोई भी काम नहीं करते थे। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना भुवन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का सारा काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहां से चली जाती। वो भी सोचती है यह सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन सोना भुवन कहती है, आजकल तुम काम को लेकर लड़ती नहीं हो। बहुओं ने कहा, सासू माँ, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। सोना भुवन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। यह देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना भुवन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो। साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना भुवन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वह मानोगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना भुवन ने वचन देकर कहा, अब बताओ अब क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, मेरी पुत्री के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो।
सोना बुवन मान गई और अपने बेटे बुव्वो से बोली, मैं तो साहूकारने के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारने के घर चली गई। साहूकार की पुत्री का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों पर बैठा। सोना बुवन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना बुवन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना बुवन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकारने की बेटी को लग जाए, और आगे मैं जो सोमवती अमावस्या करूँ वह मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही वह दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। और जब सोना बुवन वापस जाने लगी तब साहूकार ने बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। और वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना बुवन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वह हांडी की 108 परिक्रमा करके तेल हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और वह तेल और घी के रूम में पड़ा था। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आँखों से काजल निकालती है और हाथों से मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली से छींटे देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोना बुवन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण वहां जाकर खोद कर देखता है तो उसे वहां 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया और बोल रही है कुछ नहीं। नहीं, सोना बुवन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्के को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा ही हिस्सा होता है, बाकी आपका जो मन हो वहाँ दे देना। और उसने सारे नगर में जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी अमावस्या कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद।